आजकल की सोसाइटी ये है कि यहाँ पे जो है ना जना बहुत आसान है और नकाब बहुत मुश्किल है अनफॉर्चुनेटली। और इस फहाशी की वजह जो है ना ये तरबियत से जुड़ती है और हमारी यूथ जो है ना उसकी तरबियत से जुड़ती है। आजकल पेरेंट्स को ये तो कबूल है कि दो यंग लड़के लड़की आपस में मोबाइल पे लगे रहे हैं और जी वो दोस्त हैं जी क्लास फेलोज हैं आपस में बात कर रहे हैं, वो सारी सारी रात पता नहीं क्या चैट हो रही है। लेकिन जब वो पेरेंट्स को बताएं कि हमने भाई शादी का हमारा इरादा है, जब हम कुछ हमारी शादी करवा दो, तो पेरेंट्स आगे से सोशल प्रेशर, इकोनॉमिक्स प्रेशर, पता नहीं क्या क्या प्रेशर गिनवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमें इकोनॉमी बूस्ट करनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली जब एक फैमिली जो एक अदारा है, एक यूनिट कायम करते हैं तो उसके लिए आपको तबदो करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी हमारे पास दूसरे प्रेशर्स की वजह से निकाह बहुत मुश्किल हो चुका है। अव्वल तो पेरेंट्स को चाहिए होता है कि 10 लाख रुपया जितनी भी अमाउंट उनके स्टेटस के हिसाब से उन्होंने अरेंज करनी है, फिर जाके कोई रिश्ता भी ढूंढना है तो जात पात ये चीज़ें इन्वॉल्व, तो निकाह जो है ये मुश्किल है। और भी बहुत चीज़ें, ये तो खैर वल्गैरिटी की एग्जांपल है ना। एक एक इशू हमारा इस वजह से क्योंकि हम इस्लाम से दूर हो चुके हैं। उस चीज का था, मैंने कहा यार आराम से निकाह करेंगे, आराम से 25 प्लस आराम से निकाह करेंगे, पूरा सेटल हो जाएंगे। बट जब मैंने उस चीज पे, लोग जब कहते हैं ना कि नहीं आप एक बार निकाह कर लें, पहले आप रुखसती बाद में कर लें, मतलब लड़की को अपने घर पे बाद में, पर एक बार निकाह कर लें। मैं एक बार इस चीज पे गौर फिक्र करी, मैंने कहा इससे फायदे क्या क्या होंगे। आज हमारी यूथ का सबसे मेन होता है क्या है, जब वो 18 की होती है ना, जब ये आप यूं मान लो हार्मोन्स जो पीक पे होते हैं 16, 17 और 20 के अराउंड, लाइक इस एज में वो हराम रिलेशन में आ जाते हैं एंड 2, 3, 4, 5 सालों के अल्लाह अकबर इनके रिलेशनशिप चल रहे होते हैं। और फिर इसी बेवकूफी में कि हमने एक दिन जाके निकाह करना है, तो बेहतर होता है कि आप हर दिन आप इस बेवकूफी में हो कि आपने एक दिन निकाह करना है, आप डेली बात करें। पहले अल्लाह के बंदो आप इतना मतलब दिखाते हो कि नहीं हम प्योर है, हम अल्लाह से रोज दुआ करते हैं, हमने उससे नमाज पे लाया। अल्लाह के बंदे वो एक जगह है, तुम जो हर वक्त बात करते हो और अल्लाह को उससे नाराज करते हो, क्या वो सही है? क्या तुम वहीं पे एक वक्त अल्लाह की मतलब है ना हाँ नफरमानी करते हो और अल्लाह से ही दुआ करते हो कि अल्लाह इससे तू है ना हाँ एक दिन हलाल कर दे, तो तुम्हारी बरकत उठ रही है। अगर एक दिन खुदा ना खास्ता चलो तुम्हारा हो भी गया, तो उस तुम्हारे निकाह में वो बरकत नहीं होगी जो तुम सोच रहे हो। पर वहीं अगर तुम बाय द एज ऑफ 20 जब निकाह कर लोगे ना, तुम रुखसती जब भी हो और लड़की को अपने घर तुम कभी भी लाओ, तुम्हारी मर्जी, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद, तुम्हारी स्टडीज हो गई, अब तुम उसके दौरान अगर तुम पार्क में घूमना चाहते हो, तुम चैट्स करना चाहते हो पूरी रात, तुम कुछ भी करना चाहते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी तुम्हें, तुम कर सकते हो। तो आप सब एक चीज देखें कि आप जब निकाह कर लेते हो और फिर आप जब ये सब करते हैं ना, आपकी बरकत आती है निकाह में, आपकी बढ़ती है। आपने एक स्टेप लेना है। मैंने खुद आपको एक चीज बताऊं ना, मैंने खुद सोच रहा है बाय द एज ऑफ 20 मैंने निकाह कर लेना है। बट अगर मैं वो वाली आइडियोलॉजी रखता हूँ कि मैंने है ना हाँ जब सेटल हो जाना है, फिर मैंने है ना हाँ लाना है औरत को, तो निकाह में कर दूंगा एक बार छोटा सा, ज्यादा बड़ा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसानी से करा जाए, मतलब जिसमें ज्यादा खर्चे ना हो और आसान बनाया जाए। क्योंकि आज निकाह का मतलब क्या है, बड़े बड़े वली में बड़े बड़े क्या क्या मतलब आप पूरा निचोड़ के रख देते हैं। वो जो लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं कमाने के लिए, और ये 2-3 दिन के, एक हफ्ते का मुश्किल से होता है, 4 दिन का निकाह होता है, उसमें तुम अपने जिंदगी भर की कमाई उड़ा देते हो। मैं समझता हूँ वर्थ इट है नहीं। वहीं पे अगर आप एक छोटी सी मस्जिद में जाएं, कहीं पे भी अपने घर के आसपास वहां पे निकाह कर लें, वलीमा करें एक अच्छा सा बड़ा, और इन सब चीजों से बचेंगे कि इस्लाम सिखाते हैं उसको फॉलो करें। इस्लाम पे अगर आप आएंगे ना, वही चीज अगर आप निकाह के बाद कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो बहुत बेहतरीन होना है, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी चीजें आती है, इंशाल्लाह हमने इन चीजों पे तफसील से बात करनी है, पर बहुत लंबे हो जाएंगे पॉइंट्स। जी सुभान भाई, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। माशाल्लाह आपकी जो बात है ना बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें यह है कि निकाह जो है ना आपके दीन की हिफाजत है, वो किसी वजह से कहा गया है। क्यों कहा गया, वो इसी वजह से कहा गया। और बिल्कुल भाई मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं इसमें, और खैर इसमें यही है कि मैं यार यूथ को कहता हूँ, यूथ खुद भी डरती है ना कि मैं पेरेंट्स को बताऊंगा, पेरेंट्स ये जवाब देंगे भाई। और ये जो कहते हैं कि निकाह कर लेंगे, एक दिन कर लेंगे, अल्लाह से दुआएं, अल्लाह तो खुद कह रहा होता है कि मैं तो तुम लोगों की दुआएं कबूल कर रहा हूँ, तुम खुद तो कोशिश करो। खुदा भी उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना चाहे। तो अल्लाह कहता है कि तुम लोगों ने इरादा अच्छा किया, दुआ कर रहे हो, आगे स्टेप तो लो, पेरेंट्स को तो बताओ। पता नहीं कितने कितने साल के हराम रिलेशनशिप, और स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि कल को जो रोना है बाद में, मर मर के रोना है, और मर मर के रोज मरना है, रोज जीना है गम में टूटने के बाद। तो क्यों ना एक दफा लड़के मर जाओ, पेरेंट्स को एक दफा कन्विंस कर लो, अच्छे से बता लो। और अगर नहीं भी कन्विंस होते, आप सब एक चीज जाने, यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं आती और ना वहाँ पे कोई बात। बिल्कुल बिल्कुल पहली चीज देखिए, आप हक पे बिल्कुल सीना चौड़ा करके जाओ, बिल्कुल सीना चौड़ा करके जाओ बस। और इस्लाम बताओ भाई, इस्लाम बताना है हमें, यूथ नहीं बताना है, पुरानी जनरेशन को भी बताना है, और आने वाली हमारे बच्चों की पेरेंटिंग भी इस तरह से हमने करनी है। और भाई ये जो बात है ना, मतलब कि इसमें हमें थोड़ा सा करना चाहिए और पेरेंट्स को ये चीज़ करनी चाहिए। और वलीमे के, हाँ वलीमे से रिलेटेड मैं एक दफ़ा सुभान भाई कोशिश करें कि मेरा रिकॉर्ड लगा लें ये चीज़, क्योंकि शायद माइक होने पे ऑन रिकॉर्डिंग नहीं होती। मैंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मसला डिस्कस करना है जो, अच्छा अब्दुल कादर भाई आप लगा दें, अब्दुल अजीज भाई आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। वलीमे से रिलेटेड मैं आपको एक बड़ी ही अच्छी चीज़ बताने लगा हूँ।
यार ये जो आजकल हमारे वलीमे हो रहे हैं, अब्दुल अजीज भाई रिकॉर्ड लगा लिया। मैं बात करता हूँ आजकल हमारे वलीमे कैसे हो रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, फुल चीजें चल रही हैं और वो कुछ हो रहा है कि जो एक वलीमे में नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर ये चीज समझ आ जाए किसी को ना तो जमीर झंझोड़ के रख देगी। वलीमा हम क्यों करते हैं, वलीमा है क्या, वलीमा हमें करने का मकसद ही क्यों है, हम वलीमा करते ही क्यों है? अगर सुन्नत है ना, सुन्नत ना होता तो हम वलीमा करते ही ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुभान भाई क्या जो आप सुनते पढ़ते हैं 4 सुन्नत फर्ज से पहले, क्या उसमें नाच गाना करते हैं और म्यूजिक और डांस और दुपट्टा उतार के वो करते हैं? नहीं ना, वो भी तो सुन्नत है। तो सुन्नत में फिर नाच गाना क्यों आ गया? तो ये क्या इक्विवेलेंट नहीं है कि हम नमाज की सुन्नत में डक लगा के और दुपट्टा उतार के अगर हम झूम के वो पढ़ रहे हैं, नमाज 4 सुनते हैं, तो क्या वो उसका वो पूरा हो रहा है, कबूलियत हो रही है? तो वलीमों में हमारे क्यों हो रहा है? वलीमा भी तो सुन्नत है ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था।